जवानों की शहादत पर आपका भी खून खौल उठता होगा, लेकिन आज न्यूज 18 इंडिया आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा है जिसे देखकर आपके जहन में यह सवाल सुलग उठेगा कि क्या इस देश में जांबाजों को इनाम में कोर्ट मार्शल की सजा भी दी जा सकती है। यह खबर बीएसएफ के जांबाज असिस्टेंट कमांडेंट अनुभव अत्रे के बारे में है, जिसने सीमा पर हो रही तस्करी रोकने की कोशिश की और फिर उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। शौर्य और शान से लबरेज ये वो चेहरा है जिसे खुद बीएसएफ ने अपनी पहचान माना, जिसे दुनिया ने भारत के सुरक्षा चक्र के चेहरे के तौर पर देखा और जाना। नाम अनुभव अत्रे, बीएसएफ की 113वीं बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट। ये वही असिस्टेंट कमांडेंट अनुभव अत्रे हैं जिसे बीएसएफ ने भारत की सुरक्षा पर बनी डॉक्यूमेंट्री में हीरो बनाकर पेश किया था। डॉक्यूमेंट्री का नाम था इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अनुभव अत्रे के अनुभवों पर आधारित इस डॉक्यूमेंट्री के लिए अनुभव अत्रे का चयन बीएसएफ ने खुद किया था। लेकिन आज अनुभव अत्रे का जिक्र उनकी जाबाजी के लिए नहीं, बल्कि जाबाजी के बदले में मिली उस सजा के लिए हो रहा है जिसने उनकी वर्दी को दागदार कर दिया। अनुभव अत्रे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया, लेकिन क्यों? अनुभव अत्रे पर लगे इल्जाम और उस इल्जाम के बाद हुए कोर्ट मार्शल की यह कहानी न सिर्फ अत्रे को अर्श से फर्श पर ले आई, बल्कि अब आपको भी सवालों की एक लंबी फहरिस्त के सामने खड़ा कर देगी, जिसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। अनुभव अत्रे जिस सीमा पर तैनात थे, वहां बीएसएफ के जवानों के लिए चुनौतियां वैसी नहीं हैं जैसी देश के दूसरे हिस्सों में। बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा के साथ ही यहाँ अनुभव अत्रे जैसे जवानों को मौसम से भी लड़ना पड़ता है। यहाँ जिस्म को उबाल देने वाली उमस और आसपास के इलाकों में मौजूद दलदल में पनपने वाले मच्छर किसी दुश्मन से कम नहीं है। यहाँ के जानलेवा मच्छरों से बचने के लिए जवानों को अलग से नेट का बना सुरक्षा कवच पहनना पड़ता है। दुश्मन के बाद बारी आती है सीमा पार से आने वाली मुसीबत की। बड़ी संख्या में घुसपैठ और दोनों तरफ सक्रिय पशु तस्कर। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ हर साल हजारों की संख्या में जानवरों की तस्करी होती है और इसे रोकना ही असिस्टेंट कमांडेंट अनुभव अत्रे के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। अक्सर हथियारों से लैस ये तस्कर जानवरों के बड़े बड़े झुंडों को नदी के पार ले जाते हैं और मौका पड़ने पर गोलीबारी भी करते हैं। डेढ़ सौ, 200, 300 या 1000 की तादाद में कैटल को धक्का मार के पार कराने की कोशिश करते हैं और उसके पीछे क्रिमिनल 40, 50, 60 जो के शार्प वेपन से, फरसे से, भाले से, कुल्हाड़ी से लैस होते हैं। हालांकि बीएसएफ के पूर्व अधिकारी इस समस्या से छुटकारे की भी सलाह देते हैं। कैटल की तो डिमांड है बांग्लादेश में और कैटल हमारे यहाँ सरप्लस है, तो इस पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए कि क्या हम कैटल को ट्रेड कर सकते हैं, क्या हम उसको लीगलाइज कर सकते हैं। अनुभव अत्रे बतौर बीएसएफ की 113वीं बटालियन के कमांडेंट पश्चिम बंगाल के कृष्णगंज गांव की बानपुर चौकी पर तैनात थे। मामला 14 मई 2016 का है। बीएसएफ को खबर मिली कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सोने के तस्कर एक खेप पहुंचाने वाले हैं। अनुभव अत्रे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। चंद पलों में ही साफ हो गया कि तस्कर न सिर्फ बांग्लादेश की सीमा पार कर भारत में घुसने की फिराक में है, बल्कि वो हथियारों से लैस है। अंदाजा ये था कि तस्करों की तादाद 12 से 14 हो सकती है। अत्रे ने मोर्चा संभाला। उन्होंने चेतावनी देते हुए हवाई फायरिंग की। अत्रे की चेतावनी का तस्करों पर कोई असर न पड़ा और वो आगे बढ़ते गए। हालात को देखते हुए अनुभव ने सैनिक कार्रवाई की।
फायरिंग हुई और एक गोली बांग्लादेशी तस्करों में से एक को लग गई, जिसकी बाद में मौत हो गई। और यहीं से बीएसएफ के कमांडेंट अनुभव अत्रे को जिंदगी के वो अनुभव हुए जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। एक जवान जो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसकी नीयत पर सवाल खड़े होने लगे। नेतृत्व को ये देखना पड़ता है कि आदमी की नीयत क्या थी। अगर नीयत सही थी, इरादा सही था, तो फिर उसको डिफेंड किया जाना चाहिए, चाहे उससे कितनी भी बड़ी गलती हो गई हो। पर अगर उसकी नीयत ख़राब है, वो दुष्ट आदमी है, पहले का उसका इतिहास भी इसी तरह का है, तो फिर ठीक है, उसको नहीं बख्शना चाहिए और उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हुई और बीएसएफ ने ऐसी कार्रवाई की जो खुद इस सवालों के घेरे में आ गई। हमारे जवान कह रहे हैं, जो सर्कमस्टांसेस इंडिकेट कर रहे हैं, उनके बात पर विश्वास किया जाना चाहिए। इसमें भी मौका हर एक को मिला है, परंतु मुझे लगता है कि जो बांग्लादेशी क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं, उनकी बात पर ज़्यादा विश्वास किया गया है। इस बाबत जब हमने बीएसएफ से बात करनी चाहिए तो आधिकारिक रूप से बीएसएफ ने इस मुद्दे पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। बीएसएफ का कहना था कि नियम के मुताबिक जो प्रक्रिया चल रही है उस पर आधिकारिक रूप से बयान देना उचित नहीं होगा। बीएसएफ की खामोशी में कई सवाल छुपे हैं। तस्करों पर कार्रवाई करने पर अत्रे का कोर्ट मार्शल क्यों किया गया? एक तस्कर की मौत पर कमांडेंट अनुभव अत्रे की नीयत पर सवाल क्यों उठाया गया? कोर्ट मार्शल में अत्रे की टीम की बात नजरअंदाज क्यों की गई? क्या ये कोर्ट मार्शल सीमा पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले सैनिक के हाथ नहीं बांध देगा? बीएसएफ के इस रवैये को अगर दुनिया के दूसरे देश की सेना से तुलना करें तो पूर्व डीजी का ये बयान बेहद अहम लगेगा। देखिए, सीमा पे ये सब होता रहता है। इसको अमेरिका तो कोलैटरल डैमेज कह के 20-20, 40-40 आदमियों को मार के भी उसके बाद भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ठहराई जाती। एक एक घटना में 15 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी तक मरे हैं और उसको अमेरिका ने हमेशा कहा ये कि हम क्या करें, तो कोलैटरल डैमेज है। तो अमेरिका को कोई नहीं बोलता, अमेरिका कुछ भी करके इस तरह से बच जाता है। बीएसएफ से जुड़े पूर्व अधिकारियों की बात से साफ है कि अनुभव पर कार्रवाई करने में या तो जल्दबाजी की गई या कूटनीतिक दबाव की वजह से एक जवान के मनोबल की परवाह नहीं की गई। कमांडो का मोराल तो गिरा ही, इसके साथ साथ इसका जो संदेश बाकी फोर्स में जाता है, मैंने देखा कि सोशल मीडिया में सारे फोर्स में इस बात की चर्चा हो रही है और बहुत से लोग इस बात को लेकर उद्वेलित हैं। तो इसका फिर फोर्स के मोराल पर तो असर पड़ता ही है। ठीक नहीं कहा जा सकता तो फिर वो क्या कारण थे जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई? बीएसएफ की कार्रवाई का बेशक अत्रे से ज्यादा उन जवानों पर असर पड़ेगा जो सीमा की सुरक्षा के लिए बगैर एक पल गंवाए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। इसमें जो ऑफिसर के दिमाग पर इतने दिनों से ये कार्रवाई होने की वजह से काफ़ी प्रेशर उसके दिमाग पर होगा। जो ग्राउंड पे काम करती है और जो जवान हैं, उनके जो मेंटल आउटलुक में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उससे उनमें एक ये दिमाग में ये बात आ सकती है, भाई हम ठीक काम कर रहे हैं फिर भी हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सीमा सुरक्षा बल के जवान अपनी ट्रेनिंग पूरी कर एक शपथ लेते हैं जिसमें किसी भी हालात में अपने साथियों का साथ ना छोड़ने की कसम उठाकर अंतिम पग पर कदम रखा जाता है। लेकिन आज उस शपथ को बीएसएफ के अधिकारियों को एक बार फिर याद करने की जरूरत है। सवाल ये उठता है कि इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। सवाल ये उठता है कि किस तरीके से आला नेतृत्व ने जो ये कार्रवाई की, ऐसे में जो लाखों जवान इस फोर्स के हमारे देश की सीमा पर तैनात हैं, उनके मनोबल पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचना होगा इस फोर्स के आला अधिकारियों को और देश के नेताओं को। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।